Good evening, everyone. My name is Santosh Kumar from JNJ Skill, हररगुट्टू जमशेदपुर। जैसा हमने कल पढ़ा था फ्रंट ऑफिस के क्लास में सेफ्टी मेजर्स, और उसमें हमने पढ़ा था अबाउट फायर, आग से कैसे बचना है और आग से क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम अपना सकते हैं, आग ना लगे या आग लगने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। आज हमने क्वेश्चन आंसर भी किया था, तो उसमें मैंने बोला था कि 4 सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे हम। तो पहला हमने फायर पढ़ा, अब आज हम दूसरा सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे, और दूसरा एंड मेजर है जो आपको बहुत ध्यान में रखना होता है। तो दूसरा जो सेफ्टी मेजर्स है वो है टेररिज्म। टेररिज्म मतलब आतंकवाद। जैसा आप लोग देख रहे हो, आतंकवादी हमला यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप अगर वर्क कर रहे हो कहीं तो बहुत ध्यान में रखना होता है कि आतंकवादी हमला ना हो, और हो तो कैसे बच सकते हैं, और ना होने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्ट ऑफ टेररिज्म। जो आतंकवादी लोग हैं वो किस किस तरह के काम करते हैं, किस किस तरह से ये अपने देश के लोगों को या आपके कंपनी को या आपको किस किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। तो इसमें देखिए कुछ लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट है असैसिनेशन। फर्स्ट है असैसिनेशन मतलब होता है हत्या, हमने देखा होगा वो लोग हत्या कर देते हैं पकड़ के। दूसरा किडनैपिंग। किडनैपिंग क्या होता है? अपहरण करना। जैसे एक आपने सुना होगा किसी के बच्चा को अपहरण करके वो लोग पैसा मांगते हैं आतंकवादी लोग, ऐसे ऐसे कुछ। या फिर किसी बच्चा को या किसी लेडी को, किसी को भी वो अपहरण करके ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं और अपनी मन का मर्जी करते हैं। गवर्नमेंट को बोलते हैं ये मानो नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी है। हाईजैकिंग सिंपल, ये भी इसका मतलब भी अपहरण ही होता है, बट किडनैपिंग में सिंपल एक बंदा को कोई किडनैप करता है। हाईजैकिंग में जैसे बस हाईजैक कर लेगा, प्लेन हाईजैक कर लेगा, वो होता है। उसके बाद है बॉम्ब स्केयर्ड, मतलब आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में लोग बम लगा के और सरकार को डराते हैं कि हम यहाँ बम लगा दिए हैं, मेरे मालिक को छोड़ो, मेरे सरदार को छोड़ो, नहीं तो हम बम उड़ा देंगे, ये कर देंगे। ये भी कर सकते हैं। बॉम्बिंग, वो डराएंगे नहीं, कहेंगे बम फेंक देते, एक जगह बम फेंक के उसके बाद बोलेंगे देखो यहाँ फेंक दिया, बम ऐसे ही फेंकूंगा मैं, नहीं छोड़ो मेरा। लास्ट है साइबर अटैक। आजकल जो ज़माना चल रहा है डिजिटल ज़माना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है साइबर अटैक के बारे में जानना। ये लोग साइबर अटैक एक्चुअली में इसको बोलते हैं, जैसे लोग किसी का पर्सनल डाटा चुरा के कुछ करता है। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, आजकल बहुत मूवीज़ में सब दिखाते हैं कि किसी मान लो नेता वेता का कुछ पर्सनल डाटा चुरा लिया और उसको ब्लैकमेलिंग करके, जैसे मान लो अपने यहाँ का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का कुछ पर्सनल डाटा वो चुरा लिया और बोल रहा कि मेरे आदमी को छोड़ दो, नहीं तो ये लीक कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बहुत चीज़ें ये सब साइबर अटैक में आती हैं। तो ये है आतंकवाद लोगों का काम, बोले तो ये लोग ऐसे करते हैं काम, सिंपल सा। नेक्स्ट है, तो हम इससे बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस अपना सकते हैं। तो कुछ आम सेफ्टी गाइडलाइंस है, जनरल सेफ्टी गाइडलाइंस है, जो आप अपना वर्क जहाँ कर रहे हो या घर पे कहीं भी आप ये सब ध्यान रख सकते हो। इससे क्या होगा, आतंकवादी हमला होने से बच सकता है, या होने के बाद भी आप अपना जान बचा सकते हो, लोगों की जान बचा सकते हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग। मतलब जहाँ आप हो, वर्क कर रहे हो, घर पे हो, कहीं भी हो, आप अपने आसपास के एरिया का ध्यान रखें। अवेयर रहें, मतलब जानकारी रखें कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो उससे क्या, लोग ऐसे छोड़ देते हैं ना, इसीलिए लोग आतंकवादी लोग घुस जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देता। तो अब ध्यान रखो कि हम जहाँ हैं वहाँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है। दूसरा है रिपोर्ट टू योर सुपीरियर इफ़ यू डजंट सीन राइट। सिंपल, जहाँ काम कर रहे हो तो आपको कुछ लगता है, जैसे काम कर रहे हो रोज़ जैसा नहीं होता, आज कुछ अलग दिख रहा है, आपको कुछ सही नहीं दिख रहा है, तो क्या अपने सुपीरियर अपने सीनियर को रिपोर्ट करो, बताओ। तो इससे भी बचा जा सकता है आतंकवादी हमला से। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ सस्पिशियस अनयूजुअल बिहेवियर। कुछ भी शकी टाइप का लग रहा हो, कुछ शक लग रहा हो, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। अनयूजुअल मतलब जो रोज़ होता नहीं, आज क्यों हो रहा है।
तो ऐसा कुछ लग रहा है तो उस पर भी ध्यान रखिए। और सिंपल जैसा पहले बताया कि ऐसा कुछ दिखता है तो अपने सीनियर को रिपोर्ट करो। नेक्स्ट है डोंट एक्सेप्ट पैकेजेस ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब जो भी अनजान व्यक्ति से कुछ पैकेज न लें। कुछ पार्सल वगैरह आ रहा है तो ऐसे न लें, उसमें कुछ भी बॉम्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो सब ध्यान रखें, सब बच सकते हैं ये सब करके हम। और भी कुछ है, नेक्स्ट है डोंट लीव बैगेज ऑन अटेंडेंट। जैसे गेस्ट लोग आते हैं तो बैगेज आप जो बसेज आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 20 बैग आया एक साथ बस में तो 10 अंदर ला लिया फिर दूसरे काम में लग गए, 10 बाहर रह गया, तो उसमें भी कुछ हो सकता है, लोग बम लगा के बम रख सकता है कुछ भी। तो इन सब चीज़ों के इधर उधर ना छोड़े, अनअटेंडेंट नहीं छोड़े बैगेज वगैरह को। नेक्स्ट यू शुड प्रॉम्प्टली रिपोर्ट ऑन यूजुअल बिहेवियर सस्पिशियस और अनअटेंडेंट पैकेजेज एंड रिस्ट्रेंट डिवाइस टू द पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल। ये पहले भी पॉइंट था कि आपको जल्दी से उस चीज़ को रिपोर्ट करना है। जैसे कुछ अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है जो रोज़ नहीं होता आज हो रहा है, कुछ सस्पिशियस लगता है आपको, कुछ अनअटेंडेंट पैकेज इधर उधर पड़ा है, जैसे कुछ बैग कुछ कोई लवारिस वस्तु पड़ा है, ऐसे पड़ा है, तो उस सबको, या स्टैंडर्ड डिवाइस कोई मोबाइल पड़ा है, ऐसे कोई कंप्यूटर पड़ा है जिसका कोई मालिक नहीं है, तो उसको पुलिस या अपने होटल के सिक्योरिटी को आप उसको रिपोर्ट करोगे, बताओगे तुरंत। ठीक है। नेक्स्ट है लर्न वेयर इमरजेंसी एग्जिट्स आर लोकेटेड इन द बिल्डिंग, प्लान हाउ टू गेट आउट इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी। आपको ये भी करना है, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे ये ध्यान रखोगे कि कहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, कहाँ से बिल्डिंग में कहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है, और प्लान करके रखो, सोच के रखो कि कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ इमरजेंसी आता है तो हम कैसे वहाँ से जल्दी निकल के बाहर भाग सकते हैं या अपने गेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब पढ़ के रखोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये खत्म हुआ हमारा टेररिज्म का। ये सब बातें ध्यान में रख के आप टेररिज्म से बच सकते हो, या अगर हो जाए तो कुछ लोगों की गेस्ट का जान बचा सकते हो, अपना जान बचा सकते हो। डन। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स फ्रॉम अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप, ये नॉर्मली आता रहता है। होटल में आपको भूकंप आ गया तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हो, तो वो चीज़ इसमें आप पहले से ध्यान रख सकते हो, और आ जाए उसके बाद भी बहुत सारे ध्यान रख सकते हो। तो अर्थक्वेक में दो सिचुएशन बनती है, या तो आप किसी बिल्डिंग के अंदर रहोगे या किसी के बाहर रहोगे, किसी बिल्डिंग के बाहर रहो, खुले में रहो। तो सबसे पहले हम इंडोर, मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर हो तो आप क्या क्या करना चाहिए आपको। अंदर हो तो सबसे पहला ड्रॉप टू द ग्राउंड, टेक कवर बाई गेटिंग अंडर स्टडी टेबल और अदर पीसेज ऑफ फर्नीचर। सिंपल किसी बिल्डिंग के अंदर हो तो आपको करना क्या चाहिए, तुरंत नीचे बैठ जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए। टेक ए कवर बाई गेटिंग अंडर स्टडी टेबल, मतलब कुछ मजबूत टेबल फर्नीचर कुछ है तो उसके नीचे घुस के बैठ जाओ। और एंड अदर पीसेज ऑफ फर्नीचर, मतलब कुछ भी फर्नीचर हो या टेबल हो, मजबूत कुछ चीज़ें हो उसके नीचे आप बैठ जाओ, छुप जाओ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टे देयर अंटिल द शेकिंग स्टॉप। आप वहीं छुपे रहो जब तक कि धरती हिलना बंद ना हो। इट देयर इज नो टेबल, अगर कोई टेबल नहीं है, मान लो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे हो टेबल नहीं हो, नियर यू, आपके आसपास, तो सिंपल आप दूसरा से ये तरीका अपना सकते हो, कवर योर फेस, अपने फेस को कवर करो, एंड हैंड विद योर आर्म्स एंड काउच, मतलब अपने फेस को कवर करो हाथ को काउच बना के, और झुक जाओ और किसी कोने में जाके क्राउच इन द इनसाइड कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के कॉर्नर में जाओ। क्योंकि आपने देखा होगा कितने भूकंप आए तो छतें वगैरह जल्दी गिरती हैं, कोना का जो पिलर होता है पिलर से रुका होता है, इसलिए आप बच सकते हो वहाँ। बच सकते हो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, बट चांसेस ज़्यादा रहेंगे बचने के आपके। ठीक है। और भी है पॉइंट्स, स्टे अवे फ्रॉम ग्लास, मतलब ग्लासेज वगैरह कुछ लगे हैं, मान लो वॉल में आजकल ऑफिसेज में ग्लासेज लगे हैं, विंडो है, आउटसाइड डोर है, एंड वॉल, एनीथिंग दैट कुड फॉल, मतलब ऐसा कुछ भी लग रहा है कि जल्दी गिरने वाला चीज़ है तो उससे दूर रहें। सच एज लाइटिंग फिक्सचर, मतलब कुछ लाइट, मतलब कुछ जल्दी टूटने वाला फिक्सचर ऐसा है, आपको लगता है कि ये जल्दी टूट के गिर सकता है तो उससे दूर रहें। नेक्स्ट एक और सिचुएशन बनता है, स्टे इन बेड इफ यू आर देयर। हो सकता है कि आप बेड में सोए हों
कुछ समय भूकंप आ जाए, तो आप बेड में ही सोए रहे, उधर निकल के भागने उगने के चक्कर में आप ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। तो व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्राइक, जब भी अर्थक्वेक आया बेड में हो तो बेड में रहो। होल्ड ए पिलो, पिलो को एक अपने फेस पे होल्ड करके रखो, फेस को छुपा के रखो। अनलेस यू आर अंडर हेवी लाइफ फ्रैक्चर दैट कुड फॉल इन दैट केस मूव टू ए नियरेस्ट सेफ प्लेस। सिंपल बता रहे हैं, आप तो एक तो पिलो से कवर करके आप छुप सकते हो, या कभी कभी होता है कि आपको लगता है कि नहीं हम यहाँ सेफ नहीं है सोए हैं, तो मान लो ऊपर झूमर उमर टांगा हुआ है, वो जल्दी गिरने वाला चीज़ है, तो आप वहाँ से उठ के नियरेस्ट सेफ प्लेस में जाने का ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टे इनसाइड अंटिल द शेकिंग स्टॉप एंड इट इज सेफ टू गो आउटसाइड। Research has shown that most injury occurs when people inside building attempt to move to a different place inside the building, try to leave. सिंपल बताया जा रहा है, स्टे इनसाइड, हम जब तक अंदर ही रहें जब तक धरती हिलना रुके ना, एंड इट इज सेफ टू गो आउटसाइड, वो बाहर जाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको अंदर आप रहो तो। कुछ रिसर्च किए गए थे, रिसर्च एंड शोन दैट, रिसर्च में पता लगा कि मोस्ट इंजरीज मतलब ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं, क्या होता है अकर, मोस्ट इंजरी अकर मतलब ज़्यादा घटनाएं होती हैं व्हेन, जब पीपल इनसाइड बिल्डिंग, जो अंदर के लोग, अंदर में लोग होते हैं और भूकंप आने के बाद बाहर भागने का अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू मूव ए डिफरेंट प्लेस इनसाइड द बिल्डिंग और ट्राई टू लीव, मतलब होता है कि यहाँ वहाँ भागने लगते हैं या फिर बिल्डिंग छोड़ के भागने लगते हैं, तो उससे ज़्यादा लोग घटनाएं होती हैं, लेकिन जो अंदर रहते हैं उसमें कम होती है। तो आप अंदर रहोगे तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपको बचने का। ठीक है, नेक्स्ट है बी अवेयर दैट द इलेक्ट्रिसिटी में गो आउट और द फायर अलार्म में टर्न ऑन। ये ध्यान रखें कि अगर आप कर सकते हैं, आपके बस में है तो इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दें या फिर फायर अलार्म को बजा दें। ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे FIR होगा, FIR लिखा हुआ है तो ठीक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट यूज एलिवेटर। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब भी भूकंप आए तो लिफ्ट यूज नहीं करना चाहिए, कि मे भी आप लिफ्ट में चढ़ो और इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, आप लिफ्ट में फंसे रह जाओगे और वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना सा पॉइंट ध्यान रखोगे तो आप भूकंप से बचने के चांसेस आपको ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा बनता है कि अब आप बाहर हो, आप जब भूकंप आए तो आप खुले मैदान में हो, बाहर एरिया में हो, तो क्या करना चाहिए, स्टे देयर, आप वहीं रहो, इधर उधर मत जाओ, बाहर हो तो बाहर रहो, ज़्यादा सेफ रहेगा। मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग, स्ट्रीट लाइट, यूटिलिटी वायर, सिटी से, मतलब अगर आप बाहर हो, लग रहा है कि कोई बिजली का वायर गया है या बिल्डिंग बड़ा सा हमारे पास में है, तो उससे आप दूर भागें, ऐसा नहीं वहीं खड़े रहे बिल्डिंग गिर जाए आपके ऊपर, तो ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है वंस इन द ओपन स्टे देयर, जब आप पूरे खुले में चले जाएं तो वहीं पे रुकें अंटिल द शेकिंग स्टॉप, जब तक धरती हिलना रुके नहीं। मोस्ट अर्थक्वेक कैजुअलिटी रिजल्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग वॉल, फ्लाइंग ग्लास एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब लिखा जाता है अर्थक्वेक से ज़्यादा कैजुअलिटी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स कब होती हैं, जब वॉल कोलैप्स होता है, मतलब वॉल गिरता है, कुछ ग्लास, मतलब वॉल गिरा तो उसमें से ग्लास जो लगा है वो उड़ के आके किसी को लग के ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, या कुछ बिल्डिंग में से ऑब्जेक्ट है लाइक कुछ फर्नीचर, पंखे वगैरह जो भी, वो सब उड़ के आके लगता है, तो उससे ज़्यादा कैजुअलिटी होती है इससे, इसलिए बिल्डिंग वगैरह से दूर रहें। ठीक है, नेक्स्ट एक बनता है कि अगर मान लो भूकंप आए, नहीं आए और बिल्डिंग गिर गया, आप कोने में छुपे, उसमें फंस गए, डेब्रिज में फंस गए, तो क्या करना चाहिए। तो उस समय आपको ध्यान रखना है डोंट लाइट मैच बॉक्स। सिंपल, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लो बिल्डिंग गिरा है, होटल्स में गैस वगैरह का लीकेज हो और उसमें गैस फैला हो, आप उसमें अंधेरा है, उसमें आप लाइट जला दिए, तो ज़्यादा चांसेस होंगे गैस वगैरह आग लगने के, तो इसलिए मैच बॉक्स एकदम नहीं जलाना चाहिए। दूसरा डोंट मूव और किक अप डस्ट। ऐसा नहीं कि आप बच गए तो अब साउथ का हीरो बने कि अपने डस्ट वगैरह जो आसपास हैं जो गिरे हुए हैं उसको आप लात से मार के इधर उधर कर रहे हो, मे भी उसको करने में और जो उससे रुका होगा वॉल वगैरह वो भी गिर जाएगा आप पे, तो ये सब ध्यान रखें। ये ध्यान रखें कवर योर माउथ एंड नोज विद हैंकरचिप और क्लोथिंग। जब भी ऐसा है तो अपने मुंह को कुछ कपड़ा मिले या फिर आपके पास कुछ
हैंकरचीफ हो तो उससे आप मुंह को अपने ढकें। नेक्स्ट है टैप ऑन ए पाइप और वॉल सो दैट रेस्क्यूअर लोकेट यू। अगर आप बचे हैं तो देखो कुछ पाइप वगैरह है खिड़की वगैरह के पास या वॉल है तो उस पर थपथपाएं। इससे क्या होगा, जो रेस्क्यूअर है, जो बचाने वाले लोग नीचे भूकंप के बाद आते हैं, वो सब आपको ढूंढ पाए, लोकेट कर पाए कि वहाँ पे कोई फंसा है तो आपके लिए वो बचाते हुए। साउथ ओनली इफ एट लास्ट रिसोर्ट। चिल्लाएं तभी, चिल्लाओगे तो क्या होगा कि जो कचरा वगैरह है, डस्ट है, वो आपके अंदर जाएगा, आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो देख रहे हैं कि अब कोई बस नहीं चल रहा है तभी चिल्लाएं, नहीं तो अगर वॉल वगैरह ठोकने से काम चल रहा है तो वो काम चला लें। चिल्लाएं लास्ट रिसोर्ट में, जब और कोई ऑप्शन नहीं है, चिल्लाना ही बनता है। नो सिंपल। साउटिंग कैन कॉज यू अ होल डेंजरस अमाउंट ऑफ डस्ट। मतलब आप अपने अंदर ले सकते हो बहुत ज़्यादा डेंजरस अमाउंट ऑफ डस्ट अपने अंदर जा सकता है। इनहेल होगा INHAL ही होगा, HOL ही है, सॉरी। नेक्स्ट है, ये खत्म हुआ अपना अर्थक्वेक, ठीक है। अब नेक्स्ट सेफ्टी मेजर्स हैं लास्ट, सुनामी। सुनामी के लिए क्या करना चाहिए? सुनामी कभी कभी आता है। सुनामी कब आता है? जब अर्थक्वेक होता है उसके बाद ही सुनामी आता है। धरती फटता है उसी से समुंदर भी अपना तूफान में आता है। तो सुनामी के लिए क्या करना चाहिए? बिफोर एंड ड्यूरिंग द सुनामी, पहले और सुनामी के टाइम में क्या क्या करना चाहिए? लिसन टू द न्यूज फॉर एनी सुनामी वार्निंग इफ एन अर्थक्वेक अकर स्पेशली इफ यू आर इन कोस्टल एरिया। सिंपल, जब भी भूकंप वगैरह आए तो आप न्यूज वगैरह सुने कि कोई सुनामी वगैरह का वार्निंग तो नहीं मिल रहा है। जब भी अर्थक्वेक आए उसके बाद आपको न्यूज़ सुनना चाहिए। स्पेशली कब? जब आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे पानी, समुद्र के पानी जल्दी आ सकता है, उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है। मूव इनलैंड इन टू ए हायर ग्राउंड इमीडिएटली एंड स्टे देयर। अगर ऐसा कुछ वार्निंग मिल रहा है तो तुरंत क्या करें? लैंड पे, जो ऊंचाई वाले जगह पे तुरंत जाएं और वहाँ पे स्टे करें। स्टे अवे फ्रॉम बीच, मतलब ऐसे बीच वगैरह जहाँ पे समुद्र के पानी आते हैं वहाँ से दूर रहें। नेवर गो डाउन टू द बीच टू वर्ड द सुनामी कमिंग। बहुत लोग ज़्यादा चालाक बनते हैं, वो जाके देखने जाते हैं कि सुनामी कैसे आता है, देखें, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू कैन सो वे आर टू क्लोज टू एस्केप इट। सिंपल, अगर आपको दिख रहा है, इफ़ यू कैन सो वेव, अगर लहरें दिख रही हैं तो आप जल्दी उसमें डूबने वाले हैं, इसलिए भागे, बचें उससे, ठीक है। आफ्टर सुनामी, सुनामी के बाद क्या करना चाहिए? ये सब तो पहले और उस समय करना चाहिए जब आ रहे हैं। उसके बाद अगर सुनामी आ जाता है उसके बाद क्या करना चाहिए? स्टे अवे फ्रॉम फ्लूडेड एंड डैमेज्ड एरिया। जो भी बाढ़ वाला एरिया है या डैमेज्ड एरिया है वहाँ से दूर रहें। कब तक? जब तक कोई ऑफिशियल ये नहीं आपको बताता कि अब सेफ है, आप रिटर्न जा सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम डेब्रीज, मतलब मलबा वगैरह से दूर रहें। इन वाटर, पानी में भी मलबा होता है, कहीं बिल्डिंग घर वगैरह गिर के मलबा लग जाता है। इट में पोज ए सेफ्टी हज़ार्ड टू बोट्स एंड पीपल। मान लो आप नाव से जा रहे हो या खुद को, आपको ये सब प्रॉब्लम कर सकती है। मान लो बिल्डिंग गिरा है, उसमें छड़ें वगैरह निकली है, आप जा रहे हो तो छड़ें आपके बोट में जा सकती हैं, आपको लग सकती है, इसलिए उससे दूर रहें। सेव योर सेल्फ नॉट योर पोसेसन, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। ये ध्यान रखने, ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को बचाओ, अपने सामान को बचाने के चक्कर में आप भी मत मरो। पोसेसन मतलब आपके जो सामान हैं वो सब छोड़ो, पहले अपना जान बचाओ। जान है तो जहान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हमने एक फायर पढ़ा था, आज हमने पढ़ा टेररिज्म, अर्थक्वेक और सुनामी से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, थैंक यू।